झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि दादा आज नई राजनीतिक अध्याय की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है और क्या सोच से आप आगे बढ़ रहे हैं? हमने 18 तारीख को ही पोस्ट कर दिया था कि मेरा दिल का दर्द क्या है संगठन के अंदर में, और संगठन के अंदर ऐसा कोई मंच नहीं है हमारा कि हमारे उस दर्द को हम बढ़ सकेंगे, क्योंकि हमसे सीनियर गुरुजी है जो उसी का गुरुजी का आदर्श हम मानते हैं। अब इस श्वास उसका बड़ा कमज़ोर होगा, बोल नहीं पा रहा है। ऐसा स्थिति में हम सोचा कि आप कहाँ पर करेंगे, इसीलिए हम कभी सोचा कि हम सन्यास लेके बढ़ जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता जनता का जो समर्थन वो हमको फिर सन्यास से हमको बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसीलिए हम सक्रिय रूप से अभी राजनीति करेंगे अभी। अच्छा दादा, जब कोई व्यक्ति इस तरीके का कदम उठाता है तो मेरिट और डिमेरिट दोनों देखता है। आपने क्या देखा, क्या नुकसान क्या फायदा होगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सर पर है? हम चुनाव से ज़्यादा महत्व हम दे रहे हैं कि हमारा आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व संकट में आ गया है। हम देखा कि दूसरा ऐसा दल नहीं है कि इस बात को उठा सकता है बांग्लादेश से घुसपैठिए। हम देखा कि भारतीय जनता पार्टी में से इस जगह से हम इस बात को उठा सकते हैं, और संताल परगना या झारखंड में जिस तरह से हुआ है उसको हम बचा पाएंगे, यही मेरा है। हम बोला बहुत संघर्ष किया झारखंड को निर्माण करने के लिए। हमारा स्टूडेंट लाइफ से अब तक हमने संघर्ष करते किया। मजदूर की लड़ाई भी ऐतिहासिक जीत हुआ हमारा। कहाँ नोआमुंडी, कहाँ किरीबुरू, कहाँ गुआ, कहाँ जमशेदपुर, कहाँ बाड़ागुड़ा, इतना लंबा सफ़र करके झारखंड आंदोलन, पूरा झारखंड क्षेत्र में हर क्षेत्र में हमने आंदोलन में भाग लिया है। इतना संघर्ष जीवन के बाद फिर नया पारी आज से हमारा शुरू हो रहा है। आज भी झारखंड में संघर्ष करने का समय है। जो आदिवासी का अस्तित्व संकट में है और बांग्लादेश घुसपैठ से जो संकट उत्पन्न हुआ है, एक एक गांव मिटते जा रहा है। इसलिए हम सोचा कि अब ये संघर्ष करके हम एक झारखंड में आदिवासी का अस्तित्व को बचा के का एक अहम सोचा हम। अच्छा दादा, आपने जो पोस्ट किया है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, क्या आप मानते हैं कि संताल में इस तरीके की बात है या फिर वहाँ के लोग इससे इम्पैक्ट होंगे आने वाले समय में? भी हमारा पास दुमका से भी आया, पाखुड़ से भी आया, साहिबगंज से भी आया। वो लोग बताया एक एक गांव मिटते जा रहा है आदिवासी। उस गांव का आदिवासी खोजने से भी नहीं मिलेगा आपको। ये वहाँ का उस क्षेत्र का आदिवासी युवा स्टूडेंट, वो लोग ये भी हमारा पास आके बताया कि आप आगे बढ़ो। ये भी अब इस संताल परगना सिद्धू का धरती को बचाना है सबसे पहले। ये कोई कहानी रचा हुआ नहीं है, ये हकीकत है। दर्जन दर्जन गांव मिटते जा रहा है और आदिवासी का संख्या घटते जा रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और इसीलिए इस पार्टी का हम चाहिए कि इस पार्टी से हमको बोलने का और उनसे लड़ने का हमको ताकत मिलेगा। अच्छा दादा, आज जिस तरीके से घाटशिला विधायक जो है रामदास सोरेन, उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली है। कई जो उनके क्षेत्र के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे थे, कोल्हान से कई लोग पहुंचे थे। उनका कहना था कि जो कोल्हान का टाइगर है, यानी कि आपको डिनोट कर रहे थे, उनका कहना था कि वो अब बूढ़े हो गए हैं। तो आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? ठीक है, जो उस चीज़ का हम जवाब नहीं देंगे, है ना, उस चीज़ को हम जवाब नहीं देंगे। और जो कार्यकर्ता बोल रहा है वो झारखंड आंदोलन क्या भूमिका है, क्या संघर्ष है, उनका जितना उम्र है उतना हमारा संघर्ष है। वो हमारा बारे में क्या बोल सकता है, उसी में अंदाज कीजिएगा। जितना दिन हम संघर्ष किया उतना ही ना उम्र है उसका, वो हमारा क्या वो बताएगा। हमने मजदूर आंदोलन से कितना हजार हजार मजदूर को स्थायित्व दिया किया है, विस्थापित को कितना न्याय दिया है, वो इतिहास है हमारा।
ये एक आदमी नहीं, हजार हजार है, एक आदमी को हम नहीं, एक साथ में 3-4 हजार आदमी को टाटा जी जैसा कंपनी में भी इस्तेमाल करा दिया। ये कोई वो मिटा सकता है क्या? ये जादूगड़ा जैसा आयरनियम कॉरपोरेशन में भी उसी तरह विस्थापित का लड़ाई में हमने सब विस्थापित का हक दिला के वो लोग को नियुक्ति करवा दिया है। इंडस्ट्री जहाँ 1400-1500 छोटे बड़े कंपनी, उस जगह में मिनिमम वेज हम लागू करवा के मजदूर को हम स्थायी करवाया। ये जो बोलता है जो वो क्या किया है हमारा बारे में ऐसा, इसीलिए इस तरह का बात में हम किसी तरह जवाब नहीं देने की उचित समझता है। जासूसी की बात सामने आ रही थी, ट्रैकिंग भी किया जा रहा था, ट्रैक किया जा रहा था कि आप कहाँ हैं। कितना खतरा महसूस हो रहा था उस वक्त जब आपको पता चला? ये इतना नीचे स्तर से कोई सोच के करेगा हम कभी सोचा नहीं था। मेरा जैसा व्यक्ति के ऊपर मेरा जीवन बड़ा साफ है। अब मेरा ऊपर में कोई अगर जासूसी लगा दिया है, उससे दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता है। कंट्रोल को डैमेज करने के लिए रामदास सोरेन को आगे किया गया है। आप बखूबी से उनको जानते हैं क्योंकि लगातार वो वहां पर काम कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से वो कार्य करेंगे? हमने पहले सुना कि उस संगठन के एक भी आदमी को हम नहीं लाएंगे और मेरा साथ जो जनता जो हमारा साथ देते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और वो लोग के ऊपर किसी तरह का टिप्पणी नहीं करेंगे। दादा, आप में कई आरोप लग रहे थे हेमंत सोरेन ने या फिर कई ऐसे वरिष्ठ नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो अपने साथ कोल्हान के कई विधायकों को लेकर जाएंगे। क्या आपने ये सुना था कि इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है? उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? ये सब झूठा है। जब हम पोस्ट करके बता दें हम उस पार्टी से किसी को नहीं, हम अकेला निकले हैं, हर जनता के बीच हम जा रहा है। आज जनता का विश्वास हमको जो मिलते गया है और जो दल हमको आज सदस्य हम ले रहा है, उस दल से हम कुछ करने के लिए मेरा एक विश्वास आ गया कि इसी दल से ही हम कुछ यहाँ का झारखंड का विकास और यहाँ का आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व को हम बचा पाएंगे। इस मेरा विश्वास हो गया, इसीलिए इस दल में हम सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा दादा, आपने अपमानित करने का आरोप लगाया है, इसके साथ ही हेमंत सोरेन का भी पहला रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि आज तक नाराज चल रहे थे चंपई सोरेन, इस बात का जिक्र आपने कभी उनके सामने नहीं किया, उन्हें नहीं पता था कि आप नाराज चल रहे हैं। आपको पता है कि हमारा सीएम रहते मेरा कार्यक्रम को रद्द कर दिया। ये टेम्परारी मुख्यमंत्री है, डेमी मुख्यमंत्री, कहाँ से आ गया ये सब बात? इसके आप लोग मत सुनिए। तो जियो पार्टी जो बनाया है, जियो 5 महीना हमने जो काम किया है, इतना बात होने के बाद भी पूरा झारखंड के जनता आईना की तरह मेरा काम को देखेगा कि हम क्या क्या किया है। उस आदमी की इस तरह से बात करके आप इस तरीका से किसका दिल नहीं टूटेगा? जो आदमी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके वो आदमी को अविश्वास करके अब उसको कहाँ भागेगा? नहीं भागेगा। आप दो मंत्री गार्ड में रखिएगा। ये क्या मेरा अपमान नहीं है? दादा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप लंबे समय से जुड़े थे और लगातार आप अपनी बात को रखते थे, कोई भी मुद्दा हो मुखरता से आप अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हटते थे। झारखंड आंदोलन में भी आपका काफी बड़ा भूमिका रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अब कितनी उम्मीद है? देखो, उम्मीद हमने किया, इसीलिए तो हम मेंबरशिप ले रहे हैं। वो सम्मान मिलेगा आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी में? अब देखिए, हम जब विश्वास कर लिया है उससे किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। चलिए, तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मौजूद थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब रोड मैप इन्होंने तैयार कर रखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।